ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण्यात् पूर्णमुच्यते पूर्ण्याश् पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म के रहस्यों को उद्घाटित करने की यह हमारी यात्रा निरंतर गतिमान है। आज हम हमारे वेदों में वर्णित 4 महावाक्य पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये महावाक्य क्या हैं और कहाँ इनका उल्लेख है। सनातन धर्म की हमारी यह यात्रा निरंतर गतिमान है और सनातन धर्म के मूल सिद्धांत को प्रतिपादित करना, सनातन धर्म की मूल जानकारी लोगों तक पहुंचाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है और यह हम सभी का परम कर्तव्य भी होना चाहिए। वास्तव में सनातन धर्म क्या है? इस सृष्टि में एकमात्र धर्म सनातन धर्म है। वर्तमान समय में आज जो भी हम देखते हैं वो संप्रदाय, मजहब और पंथ हैं। धर्म एकमात्र धर्म है, वह सनातन धर्म है। यही सत्य है और यही शाश्वत है। सनातन ही शाश्वत है, अर्थात जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा वही सनातन है। और हम सब सनातन को मानने वाले सनातन प्रेमी हैं। वर्तमान परिस्थिति बड़ी भयावह है। यह किसी को डराने के लिए नहीं कहा जाता। वास्तव में इस बात की गहराई को समझें कि वर्तमान जो परिस्थिति हमारे सामने निर्मित है उसका स्वरूप दिन ब दिन और विकराल रूप धारण करते जा रहा है। हमने हमारे गुरुओं से, हमारे धर्म के मानने वाले लोगों से, हमारे संत पुरों से निरंतर यही बात सुनते आ रहे हैं कि धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म को बचाइए। यह मात्र बोलने की बात नहीं है। वास्तव में अब एक ऐसा समय आ चुका है जब हमें धर्म के लिए तैयार रहना है, धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहना है। और यह मेरी एक कल्पना मात्र नहीं है, या ऐसे ही मैं इस बात को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। प्राचीन समय देखिए आप, संपूर्ण भारत अखंड सृष्टि पर विद्यमान था, अखंड भारत था। लेकिन आज देखिए, स्वयं चिंतन करेंगे तो स्वयं समझ में आएगा। अखंड भारत की हम बात करते हैं तब हमारे भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। 83 लाख वर्ग किलोमीटर, और आज वर्तमान में महज 33 लाख वर्ग किलोमीटर। कहाँ 83 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल हुआ करता था अखंड भारत का, और आज यह क्षेत्रफल महज 33 लाख वर्ग किलोमीटर तक सिमट कर रह चुका है। हमारी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ, यह अखंड भारत का खंड खंड नहीं हुआ, यह हमारे सनातन धर्म का विघटन हुआ है। सनातन धर्म पर कितनी गहरी चोट है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और आज यह स्थिति और भी भयावह तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर इस स्थिति पर विराम नहीं लगाया गया तो हमें धर्म का अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। खैर, आज तो वह स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा ही रहा तो वह स्थिति जल्द ही हमारे सामने नजर आएगी कि हमें हमारे धर्म का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। कहाँ 83 लाख वर्ग किलोमीटर से
33 लाख वर्ग किलोमीटर तक हम सिमट कर रह चुके हैं। यह एक चिंतनीय विषय है। हमारा देश, हमारा धर्म कितने खंडों में बंट चुका है, कितना विभाजन हम झेल चुके हैं। अंग्रेजों के समय ही हमारा देश 7 टुकड़ों में विभाजित हुआ था और यह निरंतर टुकड़े आज भी चले आ रहे हैं, लेकिन वो स्थिति अब नहीं है। अब यह टुकड़े मानसिक रूप से किए जा रहे हैं, समाज में विघटन हो रहा है। जात समाज के नाम पर हमें अलग किया जा रहा है, हमारे टुकड़े किए जा रहे हैं। यह समझना होगा, इसे रोकना है और यही हमारा परम कर्तव्य है। सनातन सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति का, व्यक्तित्व का, समाज का और देश का निर्माण जिस दिन हुआ उस दिन भारत विश्व गुरु की श्रेणी में होगा। संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता अगर किसी देश में है तो वो एकमात्र भारत देश में है, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हुआ है। क्या कारण है? उसका कारण सिर्फ यही है कि हम लोग पूरी तरह से बटे हुए हैं, कहीं जात के आधार पर, कहीं मजहब और पंथ के आधार पर, कहीं विचारधारा के आधार पर, और यह बंटवारा अभी भी निरंतर जारी है। आज हम कुछ तथाकथित विद्वानों के अनुयायी बनकर बंटने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति को समझें, अपने धर्म को समझें और इस देश में, इस देश की नीतियों में जो बदलाव है वो लेके आए। सनातन सिद्धांत के आधार पर इस देश के सिद्धांत निर्धारित किए जाएं। व्यक्तित्व के, समाज के नियम सनातन सिद्धांत के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। जिस दिन सनातन सिद्धांत के आधार पर इन सब का निर्माण होगा उस दिन हम पुनः एकत्रित होकर विश्व का प्रतिनिधित्व करेंगे। सनातन सिद्धांत कब धारण होगा? हमारे देश पर, हमारी देश की नीतियों पर सनातन सिद्धांत कब लागू होगा? जब हम हमारे धर्म ग्रंथों की ओर लौटेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में संपूर्ण बात का विवरण है। हर छोटी से छोटी बात का पूर्ण व्याख्यान है। जीवन कैसा जीना चाहिए, मानव जीवन के उद्देश्य क्या हैं, इन बात का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसकी जानकारी भी हमें हमारे धर्म ग्रंथों से ही प्राप्त होगी। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्म से जोड़ें, हमारे धर्म ग्रंथों से जोड़ें। व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी भोजन के साथ जल की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक शिक्षा जरूर दें, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान भी हमारी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। खैर, ये विषय इतना लंबा है कि इस पर काफी विस्तृत समय तक चर्चा की जा सकती है। आज हम हमारे जो वेद हैं उनमें वर्णित 4 जो महावाक्य हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये 4 महावाक्य क्या हैं और इन्हें महावाक्य क्यों बोला गया है। जो हमारे 4 वेद हैं, इन चारों वेदों से एक एक महावाक्य लिया गया है और इस तरह से कुल 4 महावाक्य माने गए हैं। और इस बात का उल्लेख
कृष्ण यजुर्वेद की शुक रहस्य उपनिषद में किया गया है। इस उपनिषद में इन वाक्यों को महावाक्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वही वाक्य महावाक्य कहलाए और यह 4 हैं जो चारों वेदों से लिए गए हैं। प्रथम जो महावाक्य है वह है ओम प्रज्ञान ब्रह्मा। यह महावाक्य ऋग्वेद की ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जो प्रकट ज्ञान है वही ब्रह्म है। हमें जो भी दिखाई देता है, हम जो भी महसूस करते हैं, हम जिसकी सुगंध लेते हैं, जो स्वाद आस्वाद हम समझते हैं, वह ज्ञान, वह प्रज्ञान ज्ञान माना गया है और यह महावाक्य प्रतिपादित किया गया है। जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान है वह प्रज्ञान है, वही ब्रह्म है। ओम प्रज्ञान ब्रह्मा अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान ब्रह्म है। ज्ञान क्या होता है? सत्य ही ज्ञान है। किसी तरह से असत्य ज्ञान नहीं हो सकता। जो सत्य है वही ज्ञान है। जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी हमें सत्य दिखाई देता है, वही प्रज्ञान ब्रह्म है। अर्थात यह प्रथम महावाक्य है जो यजुर्वेद से की ऐत्रेय उपनिषद में वर्णित है। द्वितीय महावाक्य ओम अहम ब्रह्मास्मि। ओम अहम ब्रह्मास्मि यह यजुर्वेद की वेदहारण उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूं। जीव और परमात्मा, जब इनमें द्वैत का भाव रहता है, जब जीव और परमात्मा अलग अलग माने जाते हैं तो इनमें द्वैत का भाव होता है। लेकिन जब जीव इस द्वैत के भाव को खत्म कर लेता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है, वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है, तब स्वयं जीव कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं। परमात्मा और आत्मा के बीच में जो भेद है, जो दूरी है, जीव जिस दिन इस द्वैत के भाव को खत्म कर लेता है, वह स्वयं ब्रह्म समझ बैठता है, वह स्वयं अपने आप में ब्रह्म हो जाता है। और यही वेद में वर्णित द्वितीय महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ही ब्रह्मा हूं। यह स्थिति कब पैदा होती है? जब परमात्मा और आत्मा के बीच में एकता हो जाती, एक स्वरूप हो जाते हैं, तब यह भाव उत्पन्न होता है। जब द्वैत का भाव खत्म होता है, तब अहम ब्रह्मास्मि वाक्य की सार्थकता समझ में आती है। तृतीय महावाक्य ओम तत्वमसि, अर्थात तुम ही ब्रह्मा हो। यह सामवेद के छंदोगय उपनिषद से लिया गया है। ओम तत्वमसि अर्थात तुम ही ब्रह्मा हो। सृष्टि में जन्म से पहले, जीव जब सृष्टि में जन्म लेता है, उससे पहले न उसका नाम होता है, न उसका स्वरूप होता है, वह स्वयं ब्रह्म होता है। लेकिन इस सृष्टि में जन्म लेने के बाद ईश्वर और आत्मा दोनों अलग अलग समझने लगते हैं, और जिस दिन यह भाव खत्म हो जाता है, उस दिन जीवात्मा स्वयं परमात्मा के रूप में प्रतिपादित हो जाती है। जन्म से पहले जीवात्मा स्वयं ब्रह्मा थी। हमारी जीवात्मा उसी परब्रह्म परमात्मा का अंश स्वरूप है।
इसीलिए वेदों में, सामवेद में यह वाक्य का वर्णन किया गया है, ओम तत्वमसि, अर्थात तुम ही ब्रह्मा हो, जन्म से पहले तुम स्वयं ब्रह्म थे। इसका बोध होना आवश्यक है। और चौथा और अंतिम जो महावाक्य है वह वाक्य अथर्ववेद का है, जो मांडूक्य उपनिषद में वर्णित है। वह चतुर्थ महावाक्य क्या है? ओम अयमात्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा स्वयं ब्रह्म है। जीव, मनुष्य एक शरीर का नाम नहीं है। यह जो शरीर हमने धारण किया है यह हमारा नाम नहीं है, यह हमारा स्वरूप नहीं है। इस शरीर के अंदर विराजित दिव्य आत्मा ब्रह्म है। उसी आत्मा से, उसी दिव्य आत्मा से हमारा शरीर जीवित है, उसी से हमारा शरीर का संचालन होता है। वही आत्मा ब्रह्म है। यह वेदों में वर्णित 4 महावाक्य थे जिस पर आज हमने चर्चा की। इसके आगे हम उपनिषदों पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम वेदों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमने वेदों में वर्णित 4 महावाक्य पर चर्चा की। इसके आगे वाले वीडियो में हम उपनिषदों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा।